Miss Raj Gautam. My class is 8. स्कूल My school name UPS कल्याणपुर। अच्छा, ये क्या बनाया बेटा आपने जो मॉडल बनाया? वर्किंग मॉडल बनाया है। क्या है इसका, इस मॉडल का नाम? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। अच्छा, ये कैसे काम करता है? सर जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सर ये लाइट जलेगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पर धीमा पड़ रहा है, इसलिए ये थोड़ा कम काम कर रही है। सर ये देखिए अब इस पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा। यस, बंद हो गया। ठीक है, इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं है सर। ये है। और सर ये बेस्ट मटेरियल का बनाया गया है। अच्छा। सर जैसे बनाया सर पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल। सर हम इसे एक बार जलाकर दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, तो दोबारा नहीं यूज कर सकते। जैसे और जैसे गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये लगातार चलती रहती है। सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, पवन ऊर्जा भी सर कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए सर हमें नहीं यूज करना चाहिए ज्यादातर अधिकतर। ये तो सर जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो आगे जाकर बहुत हाई लेवल पर दाम पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमें ये चीजें जो खरीदनी चाहिए अपने घर पर भी ये लगानी चाहिए। ओके सर जैसे कि बाइक कार्स वगैरह सर ये इलेक्ट्रॉनिक होना, तो सर हम एक बैटरी में से कर सकते हैं सर इसे, फिर उसके बाद चार्ज कर सर उसे भी चला सकते हैं। मेरा नाम काजल है, मैं पूर्वांचल विद्यालय लालपुर पट्टी से आई हूँ और मैं आपको बता रही हूँ भूकंप सूचक की एक्टिविटी। पृथ्वी की बाहरी परत पे अचानक फूसन होने के कारण भूकंप आता है। मेरा नाम दीपशिखा है और मेरे स्कूल का नाम UPS कल्याणपुर है। मैंने ये बनाई है DC इलेक्ट्रिक पैन। कैसे काम करते हैं? ये बेल बजने लगती है। ओके, और ये क्या है बेटा? ये है बैटरी और ये बजर और ये लाइट। ओके, ये लाइट जलती है? जी सर, ये बेल बजने। सौरभ है, मेरे स्कूल का नाम मॉडल कंपोजिट स्कूल मुड़िया खेड़ा है, ब्लॉक चमरौआ, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। सर ये हैंड क्लीनिंग मशीन है सर। इसे जब हम सर ऐसे पावर ऑफ से इसे ये ऑन करते हैं सर, ये क्लीन कर देती है सर। इसी का सर ये बड़ा साइज है सर। ये भी सर इसी तरीके से वर्क करता है। ये भी सर सेम सर ये इसी का वर्क करता है सर। इसमें सर जब हम इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो इसमें लगी मोटर सर उसे सर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है सर, जिससे ये वर्क करता है। और सर मैकेनिकल एनर्जी सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से मिलकर बनी हुई होती है सर। ये सर वैक्यूम क्लीनर है सर। सर ये सर इस तरीके से वर्क करता है। सर इलेक्ट्रिक प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है सर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। पानी को इकट्ठा करके सब फिल्टर करके उपयोग में ला सकते हैं सर। नहाने के लिए, पशुओं को नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए। फिल्टर होकर सर फिल्टर में क्या लगाया है? मेरा नाम शरद है, मैं UPS बहादुरपुर से हूँ। ये ड्रिप इरिगेशन इससे हमारी पानी की बचत होती है। और जैसे हमारा खेत दूर होता है और हम नाली या मैट से पानी लगाते हैं तो उसका 60% सूरज की भाप से सूख जाता है, मतलब सूरज की ऑक्सीजन से। और 40% हमारे उपयोग में आता है। इससे हमारी पानी की बचत होती है और मेहनत भी कम लगती है हमारी। कैसे काम करता है दिखाना? ये अब चल रहा है, पानी आ रहा है।
पानी कम होता है। खत्म हो गया। सब घूम करके चारों तरफ से वीडियो बना लेना पूरी। खत्म हो गया मैम पानी बजा रहे हैं। यूपीएस बहादुरपुर से लोग सैदनगर। आपका ये मॉडल कैसे काम करता है? क्या इस मॉडल का नाम क्या बेटा? एयर पोल्यूशन। अच्छा, कैसे काम करता है? जब भट्टा होता है, भट्टा में ईंटें पकती हैं तो उसका धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। पूरी फैक्ट्री होती हैं, फैक्ट्री में काम होता है तो उससे जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। जो हमारा जो ट्रैफिक चलता है उसके धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा नाम अंकित है। मैं मोबाइल मंगाना नमस्ते मैम, मेरा नाम अंकित है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ, यूपीएस से। मैंने और मैम की सहयोगिता से कोरोना वायरस का एक मॉडल बनाया है, जो अब मैं इसके बारे में बताऊँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने इतना प्रभाव छोड़ दिया है जिससे कि सभी लोग भयभीत हैं। कोरोना वायरस ने इतना इसने इतना प्रभाव छोड़ा है जिससे कि बच्चों की शिक्षा, लोगों का व्यापार, मजदूरी तथा लोगों ने अपनों को खोया है। कोरोना वायरस है क्या? जैसे कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है, विषाणु मतलब विष। कोरोना वायरस हमारे लिए इसलिए हानिकारक और अन्य वायरस से अलग है क्योंकि इसके शरीर पर प्रोटीन से बने स्पाइक इसको अन्य वायरस की तुलना में हानिकारक और अलग बनाते हैं। कोरोना वायरस को सक्रिय रहने के लिए एक जीवित शरीर की आवश्यकता होती है। अब ये हम पर अटैक कैसे करता है? कोरोना वायरस को हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोरोना वायरस सबसे पहले हमारी कोशिका पर अटैक करता है। हर कोशिका के ऊपर एक कोशिका भित्ति होती है तथा कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति जब तक किसी को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देती, जब तक कि वो उसे जानती न हो या उसके पास उसकी चाबी न हो। कोरोना वायरस के पास प्रोटीन से बने स्पाइक के रूप में कोशिका भित्ति की चाबी है, जिससे कि वो अंदर प्रवेश कर जाता है और अपना आरएनए छोड़ देता है, जिसको केंद्रक पढ़कर एक कोड बनाता है जो राइबोसोम को भेजता है और राइबोसोम उसको पढ़कर एक वैसी ही प्रोटीन बना देती है जो हमारी कोशिका में काम करती है और कोशिका को नष्ट कर देती है। ऐसे ही दूसरी तीसरी कोशिका में जाकर ये सब कोशिकाओं को मार देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब हम इससे बचाव कैसे करें? कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण किया। वैक्सीन में कोरोना वायरस के अंदर का निष्क्रिय आरएनए वैक्सीन में भरकर हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर की टी सेल एक्टिव होकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है। फिर जब भी कभी कोरोना वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता है तो टी सेल एक्टिव होकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, जो एंटीबॉडीज उसके स्पाइक को ढक लेती है और कोरोना वायरस बिल्कुल बेकार हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। मेरा नाम सुमित है, यूपीएस सीईटी का छात्र। ये सीटी स्कैन है। ये हमारे शरीर के अंदरूनी भाव के फोटो खींचता है। इसका पूरा नाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन है। सैदनगर ब्लॉक नाम शुभम है, यूपीएस जगतपुर क्लास 8 जैविक कूड़ा निस्तारण बनाया है मैंने। ये है सब्जी मंडी का कूड़ा, जैसे उसके छिकले उकले अगर हम समय से गौशाला में पहुंचा दें, गौशाला गंदगी करेंगे, गंदगी से हम बायोगैस बना सकते हैं। बायोगैस का जो बचा स्लरी है वो है कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट से हम खाद बना सकते हैं। खाद हम खेतों के लिए वो फायदेमंद होती है। अब जो है मछली बाजार का हम पूरा करके रोज का कूड़ा बत्तख को खवाएं, बत्तख ज़्यादा अंडा देंगे। तुम्हारे 7 का स्टूडेंट हूँ। ये हमने मॉडल पवन ऊर्जा पर बनाया है। ये हमारी पवन ऊर्जा है, जिसके जब ये चलती है तो हमें सब विद्युत
ऊर्जा में बदलते हैं। फिर मोटर चलती है, इसको चला के दिखाओगे? यहाँ से चलती है, फिर हम सब ऊर्जा में बदल कर जनरेटर है उसमें हम डालते हैं, फिर उससे हमारी मोटर से ये बड़ा वो जो है टैंक, इससे हम छोटे छोटे उसमें पानी देते हैं। मोहम्मद अल-फैदल, मैं यूपीएस सूरजसिंहपुर से कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैंने कोरोना सैनिटाइजर मशीन बनाई है। ये इसे दबाते हैं तो एक काम करती है। सैनिटाइजर दिखा। गुड। यूपीएस सूरजसिंहपुर से ये हमने शौचालय की पहचान, ये शौचालय है सर। अच्छा, ग्रेफाइट शौचालय है सर, ये प्लास्टिक का ये सर ये शौचालय है। एक बार पेंसिल और लगा के दिखाओ, पेंसिल दिखाओ कैसे ये ग्रेफाइट का शौचालय होता है। लाइट जल रही है। शीशा लगा दोनों। यस यस यस, वेरी गुड, बस वेरी। चार्ल्स बेबेज ने सर कंप्यूटर का आविष्कार किया है। बस सर ये इससे जलेगा और किसी से जलेगा ही नहीं। सर ये दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है, तो सर ये इससे ही जलेगा और किसी से। एक्सरे की खोज विलियम रोटेन ने की है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ, यूपीएस ढाका हाजीनगर से। मेरे मॉडल का नाम वर्षा जल संरक्षण। सर वर्षा के पानी को बचाना। सर वर्षा का पानी इकट्ठा कर सर फिल्टर करके सर उसे उपयोग में लाना। सर कपड़े धोना, नहाना, सफाई करना, पशुओं को नहलाना। मेरा नाम बेगी है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम यूपीएस ढाका हाजीनगर है। मेरे मॉडल का नाम होम बेड प्रोजेक्टर है। ये सर जो है ये स्लाइड जो है इसमें ये स्लाइड्स लगाई जाएंगी। पहले ये स्लाइड्स लगेगी इसमें, जिससे कि ये छोटे आकार से बड़े आकार में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जैसे कि छोटे से चलाई तो ये छोटे से बड़े आकार में हो गई। अपना हाथ कटाओ बेटा। इस टाइम ये हो जाएगी। Good morning everyone. I Arpita, student of class 8 from UPS Krishnanagar. Good morning everyone. I Sumanda, student of class 8 from UPS Krishnanagar. Today we are present here for science exhibition. My topic name is ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, सौर ऊर्जा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कैसे बदलाव आए हैं। बढ़ती आबादी और हमारी जीवन शैली में आए परिवर्तनों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। हम सभी अधिकतर अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे पेट्रोल, डीजल आदि एवं प्राकृतिक गैसों पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये सब प्रकृति पर ही सीमित है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ आपके वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं? आपका वैकल्पिक स्रोत बता दो। कहाँ है सौर ऊर्जा पैनल? ये कैसे किया है सौर ऊर्जा पैनल? सर यहाँ की रोशनी आती है तो इस सोलर पैनल पर पड़ के एक विद्युत धारा बनाती है, जिससे दूरवर्ती गाँव को विद्युत पहुँचाया जाता है। तो जब मैं इधर हाथ रखता हूँ तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, और जब मैं हाथ हटा दूँ तो ये चालू हो जाएगा। सर मेरा नाम ज्योति है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ और मैं यूपीएस से। और ये हमने उत्सर्जन तंत्र का मॉडल बनाया है। उत्सर्जन तंत्र बताना चाहूँगी कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। हमारे शरीर से अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है उत्सर्जन तंत्र है। और हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। अगर एक किडनी काम करना बंद कर दे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब होने लगे तो हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। और Good morning sir, my name is Priyanshi, UPS Camry से।
आज हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के विषय में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य का प्रकाश, वातावरण में प्रस्तुत कार्बन डाइऑक्साइड व पानी का उपयोग करके क्लोरोफिल में भोजन का निर्माण करते हैं। इसे हम टीएन के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह CO2 पानी व प्रकाश पहुँचता है और किस प्रकार भोजन का निर्माण होता है। यह एक पत्ती है और यह जो आपको दिखाई दे रही है ये पत्ती के अंदर की लेयर है। ये है सूर्य का प्रकाश जो कि पत्ती के स्टोमेटा द्वारा क्लोरोफिल तक पहुंचता है। यह है जल जो कि जाइलम ऊतक द्वारा पत्ती के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और इसी के द्वारा क्लोरोफिल तक भी पहुंचता है। यह है वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रंध्रों द्वारा क्लोरोफिल तक पहुंचती है। ये तीनों घटक सूर्य का प्रकाश, जल, CO2 मिलकर कार्य करते हैं जिसे हम शर्करा या ग्लूकोज कहते हैं। शर्करा पौधों में उपस्थित फ्लोएम ऊतक द्वारा पत्ती के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार भोजन का निर्माण होता है। थैंक यू। Good afternoon, sir. I am Alshika. School name कंपोजिट यूपीएस अलीपुर ठेका। ये मैंने पैनिक फार्मिंग वर्किंग मॉडल बनाया है। इसमें ये फिश टैंक है, इसमें मछलियाँ पाली जाती हैं। मछलियों को फूड दिया जाता है, जो इनका नेचुरल वेस्ट होता है वो इस ट्रीटमेंट टैंक में आता है। फिर इसमें जो ट्रीटमेंट होता है पानी का वो इस प्लांट टैंक में आता है। फिर इसमें पौधे वो होते हैं। फिर इसमें से ये जो पानी आता है वो रिसाइकिल होकर फिर इस टैंक में आता है। फिर बार बार ऐसे ओके। प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी 8 क्लास का विद्यार्थी हूँ। उसे मैंने ये टिप्पणी का वर्किंग मॉडल तैयार किया है। उसे हम इसमें बताना चाहेंगे कि टिप्पणी का क्या कार्य होता है, टिप्पणी क्या कार्य करती है। जैसे कि वो आता है ब्लड, तो किडनी ब्लड को साफ करने का काम करती है और हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालती है। और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाती है और यूरेथ्रम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ब्लड जो है वो किडनी में जाएगा और फिर यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर धीरे धीरे किडनी का होता क्या है, टॉयलेट के माध्यम से जितने भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं बाहर चले जाते हैं। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं यूपीएस तलगांव से आया हूँ। ये बाहर सूचक यंत्र है जिसमें मैंने एक बैटरी लगाई है, एक अलार्म लगाया है और ये घर है, ये पेड़ पौधे हैं। और ये जब यहाँ पे पानी आता है तो ये नहीं बचता है क्योंकि इसका सर्किट पूरा नहीं होता है। और जब यहाँ तक पानी आता है तब अलार्म बजता है। बैटरी डाउन। वह दिन रात कैसे होती है, जिस भाग पर भी पृथ्वी के जिस भाग पर भी रोशनी पड़ती है उस भाग पर दिन होता है। जिस भाग पर पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और जिस भाग पर नहीं पड़ती है उस भाग पर रात होती है। जैसे कि मेरा नाम हिमानी अंगवार है। मैं यूपीएस दल की में पढ़ती हूँ। कक्षा 8 की छात्र हूँ। मैंने प्रोजेक्ट बनाया है स्मार्ट सिटी रामपुर। ये है पुलिस हेडक्वार्टर, ये है 5 स्टार होटल, ये है मेडी सिटी हॉस्पिटल, ये है मॉडर्न एग्रीकल्चर, ये है रामपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये फन सिटी वाटर पार्क। My name is Ankit Gangwar. My study in class 8. My school name is MUPS। ये हमने सिंचाई से संबंधित एक विधि के बारे में बनाया है, सिंचाई टपक विधि। यह है इलेक्ट्रॉनिक बैटरी।
इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के सब स्विच ऑन करेंगे तो पंप से पानी टैंक में जाएगा और टैंक से पीवीसी पाइपलाइन में जाएगा और पाइपलाइन से नोजल के द्वारा सिंचाई करेंगे। मेरा नाम अनूपा, मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय खेमपुर है। सर ये शोर पैनल सिस्टम है, शोर सेल सिस्टम है। आप सर की तरफ से खटक में ऑन कर दें सर, ये 5 सेकंड पर सर आएगा सर, फोन में लगेगा और सर ये लेटर से सर मेरा नाम शिवा पांडे, मैं यूटीएस के पांडे से हूँ। मैंने प्रकाश संश्लेषण से मॉडल बनाया। ये सूरज की किरणें जब किसी पेड़ की उस पे पत्तियों पे पड़ती है तो ये वैसा हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर अपना भोजन बनाते हैं। My name is Dipali. I study class in grade. My school name is Composite School, Gazmora. My science teacher name is Mrs. Rakhi Ali Sharma. ये मैंने सेक्रेटरी अलाव बनाया है। इसे हम कहीं भी लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में या बैंक में या अपने घर पर। इससे कोई भी अंदर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन, और हम पहले से अलर्ट हो जाएंगे। एक बार दोबारा दिखाइए। My name is Saloni. I read in class 7th in UPS Milak कंपोजिट। सर ये हमने सोलर पैनल से इरिगेशन बनाया है। इससे हम सिंचाई कर सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं। और सर ये पर मॉडल चल ही नहीं रहा सर, ये वर्किंग मॉडल सर विंड मिल है, इससे हम बिजली बना सकते हैं। लक्ष्मी कुमार यूपीएस मिला क्लास 7th। ये मतलब हुए श्वसन तंत्र। इससे मतलब अगर हम सांस ऑक्सीजन लेने के लिए तो ये ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। और ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये मतलब सर ये मतलब अगर हम डायफ्राम है, अगर हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की ओर जाता है, अगर सांस छोड़ते हैं तो ऊपर की ओर जाता है। और ये माय नेम इज राधिका गौतम। हम यूपीएस रुकपुर से आए हैं। ये पवन चक्की है, इसमें वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। कैसे काम करता है? ये चार्ज हो रहा है, इससे लाइटें जलती हैं। स्कूल नेम यूपीएस पुरेना क्लास 8। सर मैंने प्रकाश संश्लेषण का मॉडल बनाया है। सर क्लोरोफिल सर हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। सर क्लोरोफिल के कारण सूर्य ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण होता है। और सर इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो हम सब लोग ग्रहण करते हैं। शायरीन, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम कंपोजिट स्कूल बराखास है। ये वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है। इसका प्रयोग हम वर्षा का जल एकत्र करके इसका प्रयोग हम नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, खेतों में और फैक्ट्री में भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे काम? सर बरसात का पानी इकट्ठा करके इसमें छान के फिर अपने उपयोग में ला सकते हैं। कैसे काम करते हैं? My name is Bushrabi. I live in Azim Nagar and my school name is Model UPS Azim Nagar। ये हमने प्रकाश किरण आरेख मॉडल बनाया है साइंस का, जिसमें कि हमने 2 लेंस लगाए हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में अगर हम किसी प्रकाश किरण के द्वारा कोई प्रकाश डालें तो वो जो है अपने प्रकाश को ना अपने सामने अपने अक्ष की ओर मोड़ लेता है। और अगर हम अवतल लेंस में कोई प्रकाश किरण डालते हैं तो वो प्रकाश को बखेर देता है। देखो ये किरणों को बखेर देता है। My father name is Sifte Hassan. My school name is Sivnawal Lohari।
सर ये मैंने कोरोना बनाई है। हमें कोरोना से कैसे बचाव करना है। हमें हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना है और मुंह पर मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है और समय समय पर टीका लगवाना है। विश्वा हाई लिविंग विद्यालय इनायतगंज माई स्कूल में कच्ची प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर लोहारी। माई फादर नेम इज़ मुजफ्फर अली। सर ये हार्ट है। सर हार्ट में दो रक्त होते हैं, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। मेरा नाम हर्ष है। मैं MUPS सरकथल स्वार रामपुर से आया हूँ। मैंने 2 मॉडल बनाए हैं। पहला मॉडल है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा कूलर का है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो हरे पेड़ पौधों से जड़ से खनिज लवण लेती है और पानी लेती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और सूर्य का प्रकाश लेता है, जिससे अपना भोजन स्वयं बनाता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है, जिसे हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। कूलर बताओ सर ये कूलर है। इसमें एक मोटर और एक बैटरी लगी हुई है। जैसे हम तार लगाएंगे बैटरी में तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण में बदल जाएगा, जिससे पंखुड़ी घूमेंगी और आपको हवा प्राप्त होगी। माय नेम इज़ अल्फिज़ा। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। घोषपुरा पट्टी से आई हूँ और प्राथमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। ये मैंने श्वसन तंत्र के बारे में बनाया है। ये फेफड़े हैं और ये जब हमने इसमें ऑक्सीजन भरी थी फेफड़े खुले थे, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली थी फेफड़े पिचक गए थे। और ये जो है इसके अंदर ये है विशुद्ध ध्वनि, और हम श्वास नली से सांस लेते नमस्ते सर, मेरा नाम उषा है। मैं उस प्राथमिक विद्यालय से आई हूँ। मैं घोषपुरा पट्टी में रहती हूँ और ये मैंने वायु ताप बनाया है। जैसे कि ये है, इसके कारण अब इसमें से कोई पानी नहीं निकल रहा है। जैसे कि आपको इसमें से ये पानी निकल रहा है। मैम ये कैल्शियम कार्बाइड और पानी की क्रिया से एसिटिलीन गैस बनती है, जो जलती होती है और वेल्डिंग के काम आती है। कुमार, हमारे स्कूल का नाम UPS रमपुरा। प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेफाइट विद्युत ऊष्मा की शौचालय। और ये ग्रेफाइट है, 2 पेंसिल ली, एक बैटरी ली, ये बैटरी ली, इस बैटरी का एक तार इस छड़ पे लगाया, एक तार इस छड़ पे लगाया, एक LED बल्ब लिया, एक LED का बल्ब ऊपर वाली नुक पे लगाया, और जब ये दूसरा तार इस LED पे लगाएंगे ये LED जलेगी। इससे सिद्ध होता है सर कि ग्रेफाइट अधातु के बाद भी एक विद्युत ऊष्मा की सुचालक है। एसिटिलीन गैस की ऊपर एक कार्य है सर, इसमें एक पानी डाल देंगे और डाल पानी सर, इसमें ये पानी डाल लिया सर। ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये इसमें डालेंगे पानी में। सर कैल्शियम कार्बाइड और पानी की क्रिया से ये एसिटिलीन गैस बनेगी, ये ज्वलनशील होती है। सर ये ज्वलनशील होती है, वेल्डिंग के काम आती है।
ऊपर से चलने लगी सर। ये फिश गाँव के ऊपर काम है सर। ये पानी फिश गाँव के कारण नीचे नहीं गिर रहा है, नीचे से वायु का दाब लग रहा है और पानी छोटी छोटी गिर रही है। रेवली कला विद्यालय, ये हमने बनाया एक कूलर। इसके लिए हमने घर से साधारण सा डिब्बा लिया है और इस डिब्बे के नीचे एक पंखा लगा दिया है जिससे ये हवा खींचेगा। और इसके नीचे हमने पानी भरा है और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है जिससे ये चालू और बंद हो सकता है। इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं अगर इसकी बैटरी चार्ज को तो करके भेजता है। कैसे दिखाना है? सर मेरा नाम प्रभात है। स्कूल का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय हिम्मतपुर है। सर ये दाब के कारण कार्य करता है अपना ये। सर ये प्रेशर के कारण भी कार्य कर सकता है। मेरा नाम मनु है। स्कूल का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय हिम्मतपुर। ये मैंने गन बनाई है। इसका कारण संबित है और मेरा स्कूल का नाम यस हिम्मतपुर है। ये जो है खेती का फार्म है, ये गेट है, ट्रैक्टर है और यूरिया का खाद का कट्टा भी है। ये हमारा खेत रखाने का है। ये खेत की फसल है गेटे की। ये हमारा ट्वेल है, 12 के उम्र से हमारा कुआं है, कुआं चलता 12 चलता भी है। चला के दिखाऊंगा। और हमारे बामो पूरे बामो उजाला भी होता है। कनेक्शन दो बेटा। उजाला ये टेलर है, ट्रैक्टर है और फावड़ा भी है हमारा। यूरिया का खाद का कट्टा भी है। हमारे स्कूल में EPS मतवाली और ये मॉडल एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र है और ये किडनी है और ये मूत्र वाहिनियाँ हैं, ये मूत्र मार्ग है। ये तीनों मिलकर उत्सर्जी अंग हैं और जो भी हम खाते पीते हैं उसका उत्सर्जन करते हैं। ओके थैंक हमारे स्कूल में UPSC को मैंने एक मॉडल बनाया है जल संरक्षण। यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है ताकि हम बारिश का पानी बर्बाद होने से बचा सकें। फिर ये यहाँ पे आता है, फिल्टर होकर कुएं में आ जाता है। फिर हम इसे घर के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। Hi, I am Ikranas. My school name is UPS झंडा सिटी रामपुर। ये मैंने किडनी बनाई है। यहाँ से पानी डालेंगे। यहाँ आ जाएगा। ये गुर्दों को साफ करता है। Afternoon, my name is Kushnama and I'm in 8th standard. मैंने डैम बनाया है एंड इसमें पानी है, यहाँ से वर्क करता है। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। काम करेगा ये? सर अभी ये वो हो गया, वर्किंग नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। नासिर आज माय स्कूल में मैंने यह मॉडल
मोटर बनाया है। हमारी दुनिया इस समय कोरोना के खतरे से परेशान है। कोरोना के खतरे से बचने के लिए हमें मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए, हाथों को ग्लव पहनना चाहिए तथा सभी से 2 गज की दूरी बरतनी चाहिए। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। आई स्टडी इन क्लास 6। मैं स्कूल नेम यूपीएस प्रैक्टिस। सर मैंने ये मॉडल ट्रैफिक लाइट का बनाया है। इस ट्रैफिक लाइट के मॉडल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, सड़क पर गाड़ी चलने के कुछ नियम होते हैं जिसके लिए ट्रैफिक लाइट लाई गई है। इसमें 3 प्रकार की लाइट होती है। पहली रेड लाइट का काम होता है जब गाड़ी रेड स्थान पर रुक जाना होता है। येलो लाइट जब जले सभी गाड़ियों को आगे चलने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ग्रीन लाइट जले सभी गाड़ियों का आगे बढ़ जाना चाहिए। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ लाइबा, क्लास 8। ये सर हमने बनाया है फायर अलार्म है सर। ये फायर अलार्म है सर। ये रेन सेंसर है सर। ये सोलर सिस्टम है, जब उसकी धूप इस पर पड़ती है तो ये जल जाती है ऐसे चलाते हैं ऐसे, तो इसकी पूरा मतलब यहाँ तक आ जाता है घूम कर। मैं उत्तराखंड विद्यालय से पहाड़ी से बोलती हूँ, जो उत्सर्जन तंत्र है। सनी में उस प्राथमिक विद्यालय पहाड़ी से मेरा कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। ये फेफड़ों का ये जब ये हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन अंदर आती है, फेफड़े फूल जाते हैं। जब ये हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये अपनी जगह पर पवन चक्की है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम यूपीएस सिटी है। मैंने एसएम बेड बनाया है। क्यों लाए सौतनिया जागरूकता बढ़ाना है। ये चार्जेबल भी है, चार्ज भी हो सकता है। स्टेडियम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में कल रात वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। अंतिम एकदिवसीय मैच इस स्टेडियम में कल खेला जाएगा। FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय पुरुष टीम ने अपने दूसरे मैच में कल रात मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 2 के मुकाबले